अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आरिफुल्लाह जान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उम्मीद रना FM 94। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से कि मुफ्ती किराम और उलमाए किराम नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों हराम करार दे रहे हैं और क्यों वो इसकी इनकम को नाजायज़ करार दे रहे हैं। इस हवाले से आज हम तफसील से बात करेंगे कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो हराम है, यानी उसकी इनकम जो है वो नाजायज़ है। तफसील से बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि असल में मार्केटिंग है क्या चीज़। एक को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग और एक को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि वो लोग पर्सन टू पर्सन यानी कनेक्ट होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में प्रोडक्ट आते हैं फेसबुक, यूट्यूब और इसी तरह इस पर एड चलाते हैं, इश्तिहार चलाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट आगे सेल हो जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है कि एक बंदा प्रोडक्ट आता है, वो आगे वो कहते हैं कि आप इसको आगे सेल करें और इसकी कमीशन आपको मिलेगी। यानी ये प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर 50 रुपए का प्रोडक्ट है, ये मैं आप पे बेच रहा हूँ, आप मुझसे ये प्रोडक्ट खरीद लें और आप आगे जिसको बेचोगे उसमें आपको 20 रुपए कमीशन दिया जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग इसी को कहते हैं। आजकल नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो इसी तरह हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी बन गई, अब उसको इन्वेस्टर की जरूरत है, तो वो क्या करता है कि वो एक नेटवर्कर को बुला लेता है। वाले नेटवर्कर को कहते हैं कि आप हमारे कंपनी के लिए इन्वेस्टर लेकर आओ। वो नेटवर्कर को कहता है कि आप हमारे लिए इन्वेस्टर लेके आओ। फिर उन्होंने अपनी परसेंटेज रखी होती है कि अगर आप हमें 1 लाख रुपए वाला इन्वेस्टर लाओगे तो उसमें से 25,000 रुपए हम आपको देंगे। ये नेटवर्कर के साथ उनकी एग्रीमेंट होती है। अगर आप 25 लाख के इन्वेस्टर लाओगे तो हम उसमें आपको 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख इसी तरह उनका अपना परसेंटेज होता है, ये हम आपको देंगे। तो नेटवर्कर क्या करता है, वो इन्वेस्टर को लाता है, इससे कमीशन मिलता है। अब इन्होंने ये तय किया होता है, जब उसको कहा जाता है कि आप अगर जिस इन्वेस्टर को लाओगे और अगर उस इन्वेस्टर ने किसी और को दूसरे इन्वेस्टर को लाया तो आपको भी कमीशन मिलेगा और उसको भी कमीशन मिलेगा। वो बंदा 4-5 और इन्वेस्टर लेके आए तो उन 5 इन्वेस्टर का कमीशन भी आपको मिलेगा। तो आजकल नेटवर्क मार्केटिंग से जो ये चीज बना हुआ है, नाजायज किस है भाई। आप एक इन्वेस्टर को लाए, उसकी कमीशन आपको मिल गई, ये तो ठीक है। इसमें भी फिर मुफ्ती किराम फरमाते हैं कि इससे भी एहतियात करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ उलमा कहते हैं कि ये भी हराम है, कुछ कहते हैं कि हलाल है। लेकिन आप जो इन्वेस्टर लेके आए थे, अब वो इन्वेस्टर जो है किसी और को लेके आ रहा है तो वो कमीशन भी आपको मिल रहा है, ये मुकम्मल नाजायज भी है और हराम भी है। तो इस वजह से मुफ्ती किराम और उलमाए किराम ने इससे मना फरमाया है, कह रहे हैं कि ये हराम भी है और नाजायज भी है। क्योंकि आपने ना कोई मेहनत की होती है, मेहनत भी वो कर रहा है, प्रोडक्ट भी वो सेल कर रहा है, इन्वेस्टर को भी वो लेके आ रहे हैं और कमीशन आपको मिल रहा है। यानी आप एक बंदे लाए थे और वो दूसरे बंदे ने 50 बंदे लेके आए और उस 50 बंदों का कमीशन आपको मिलता है, तो ये मुकम्मल हराम है। इस्लाम में ये मुकम्मल हराम है, हराम। उलमा इसकी जो इनकम है उसको नाजायज कहती है और ये इसको हराम कहती है। तो मेरी आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो हराम है। तमाम मुफ्ती किराम का इस पर फतवा भी आया है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो हराम है, क्योंकि इसमें ना आपकी कोई मेहनत होती है, ना कोई स्ट्रगल होती है, कुछ भी नहीं। बस आप आराम से आपने ऑफिस खोल लिया होता है और उस ऑफिस में बैठे रहते हो और आपने जो दूसरे इन्वेस्टर लाए होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है ये मुकम्मल हराम है। अच्छा, और एक इसमें ये होता है कि इन्वेस्टर जो है, जब एक कंपनी है उसको कहते हैं नेटवर्कर को कि आप मेरे लिए इन्वेस्टर लेके आओ, तो ये क्या करता है कि ये तो एक बहुत मुश्किल काम होता है कि कोई आप एक कंपनी आपको कहे कि हमारे लिए इन्वेस्टर ढूंढो, और आप चले जाते हो इन्वेस्टर ढूंढ के उनके पास ले जाते हो। इसमें फिर एतमाद की अब एक ऐसी कंपनी है कि वो सूद का काम कर रही है, एक कंपनी सूद का काम कर रही है और आप उसके लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे हो, तो ये भी हराम काम है। यानी एक गलत कंपनी के लिए जिसका
بیس جو ہے وہ سود پہ بنا ہوا ہے، وہ سود کے پہ کام کر رہا ہے، اور آپ اس سودی نظام کے لیے ایک انویسٹر لے کے آ رہے ہو، تو یہ بھی حرام اور ناجائز کام ہے۔ تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں سے بچ کے رہیے، یہ مکمل حرام ہے۔ آج کل مارکیٹ میں بہت سے ایسے کمپنی آئی ہوئی ہے جو آن لائن بزنس کرتی ہے، اور ان کے اپنے نیٹ ورکرز ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے لوگوں سے انویسٹمنٹ لیتے ہیں اور اس کے ریوارڈ ان کو مل رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو نیٹ ورکر ہوتا ہے اس کو عمرے پہ بھی بیچتے ہیں، ان کو گاڑی بھی گفٹ کرتے ہیں، ان کو جو ہے موبائل فون بھی دیتے ہیں، ان کو لیپ ٹاپ بھی دیتے ہیں۔ تو جتنے ساری چیزیں ان کو مل رہے ہوتے ہیں یہ حرام ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے کچھ کیا نہیں ہوتا ہے، کام دوسرا کر رہا ہوتا ہے، کام جو ہے انویسٹرز کوئی اور لے کے آ رہے ہیں، یا کوئی پروڈکٹ ہے اگر وہ ہے تو وہ کوئی اور بیچ رہے، آپ بس اپنے آفس میں بیٹھ کر جو پیسے آپ اپنے آفس میں بیٹھ کر پیسے کما رہے ہوتے ہیں، تو یہ مکمل حرام ہے، اس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ میری آپ سے کائنڈلی یہی ریکویسٹ ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ سے دور رہیے۔ آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے، ایک اشتہار لگائے آپ کو ہزاروں لوگ آئیں گے، ہزاروں لوگ آپ کے پروڈکٹ خریدیں گے۔ اگر آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہو تو ایڈس لگائے فیس بک اور یوٹیوب پر، مختلف ویب سائٹس پر آپ کو نیٹ ورکرز بھی آپ کو انویسٹر بھی مل جائیں گے، آپ کے پروڈکٹس بھی سیل ہو جائیں گے۔ تو میرے آپ سے یہی ریکویسٹ تھی کائنڈلی کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے وہ مکمل حرام ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اس کا انکم جو ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ السلام۔